हम जब प्रशासन जब हमें कहता भी चलो ठीक है, उसके बाद में जब उनके पास में रिमांड किया कोई भी किसी भी चीज के पेपर होते हैं, वो सारे काम होने के बाद में, उनकी फॉर्मेलिटी होने के बाद में वो हमें कोर्ट में पेश करते हैं। जब कोर्ट में जो हमें पेश करते हैं तो हम जेल के अंदर अपने लोगों को ढूंढते हैं। जेल में अपने लोगों को हम ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते हैं अपने आदमी। जब जेल में अपने आदमियों को जब ढूंढते हैं तो जेल में जो आदमी होते हैं अपने समाज के जो भाई होते हैं वो अपनी फुल मदद करते हैं। हर किसी की मदद करेगा क्योंकि वो आम पब्लिक है, वो अपने भाई की मदद करेंगे ना कि परेशान करेंगे। फिर उसके बाद में जब हम बाहर आने के लिए, जब हमारे परिवार के या परिवार के लोग होते हैं, वो परिवार के लोग होते हैं तो वकील ढूंढना पड़ेगा, एडवोकेट जिसको बोलते हैं, जो हमारे समाज में बहुत सारे काले कोट पहन के घूमते हैं। उन सब के लिए खास करके ये वीडियो है। जब उनको ये पता लगता है कि भाई ये राजपूत है, वो बिल्कुल भी हमारा कोई भी किसी भी तरीके से कैसा भी कोई भी मदद नहीं करते। भाई ये जरूर कहा कि हाँ भाई ठक्कर भाई, हाँ राजपूत भाई, हाँ सारी तरह की मदद करेंगे, लेकिन उनकी फीस सबसे डबल होती है। उनकी फीस सबसे डबल होती है। मेरे साथ में हजारों बार हुआ है ऐसा। थोड़े दिन पहले जब मेरे ऊपर गुड़गांव का जब वो झूठा मुकदमा लगा हुआ था, जो कि मैंने किया भी नहीं, फिर भी मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया था, जो ठीक है, वो भीम आर्मी के एक जो वो अधिकारी था, जो भी था सतपाल था, उसका मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया था, जो कि मैंने उसके साथ में नहीं किया। मैं उस दिन भी मना कर रहा था, लेकिन हमारे समाज के लोग झूठे कहते हैं क्योंकि इंद्र राणा अपना बोल रहा है। नहीं, मैंने नहीं करा, मैं उस दिन मना कर था, आज भी बोल रहा हूं मैंने नहीं किया। लेकिन उस मुकदमे में जब मेरे को लेके गए यहाँ से पुलिस कांस्टेबल उठा, जब पुलिस वाले लेके गए तो जब मैं घर पर, मेरे को ना देखो, एक बात तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अपने बात की बढ़ाई नहीं करता अपनी, लेकिन सच्चाई बता देता हूँ। भाई मैं एक ऐसा इंसान हूं, चाहे आप माने या मत माने, मैं सच्चाई के साथ कहता हूं। बहुत क्रिमिनल माइंड है मेरा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं चाहूं ना तो पूरी लाइफ टाइम तक ना विलुप्त हो सकता हूं और कभी भी नहीं मिल सकता किसी को भी, चाहे कोई कितना भी जोर लगा लो। सच्चाई के साथ मैं कहता हूं, मैं बहुत सारे लोग मिल गए होंगे, मैं मानता हूं, चाहे दाऊद भी मिल जाओ, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा, सच्चाई है। अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसी जगह जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन एक बात हूं, हमारे पकड़ वाले जब हमारे समाज के, हमारे खुद के परिवार के लोग होंगे तो हम दूसरे से उम्मीद क्या कर सकते हैं। मैं 2-2.5 महीने तक फरार चल रहा था, किसी को पता नहीं था कहां हूं मैं, कहां नहीं हूं। एक दिन मैं अपने घर पर आता हूं रात को जैसे ही पड़ोसियों को और किसी को पता लग जाता है। उसके बाद में पता लगने के बाद में जो पड़ोसी अपने समाज के लोग होते हैं, वो पुलिस वालों से उनके संपर्क थे, उन्होंने पुलिस को बता दिया और पुलिस ने घेर के चारों ओर से घर में और अपने को ले गए, उठा लेंगे। उसके बाद में चलो ये बड़ी बात होगी, अब किसी के ऊपर नहीं बात कर रहे, सिर्फ अपने समाज की बात करूंगा मैं तो आज। फिर क्या होता है उसके बाद में भाई, जब हम वकील को, जब मैंने उस केस में जब वकील को करना चाहा ना, जब मैं फरार था, मैंने किसी भाई से, मेरे अपने समाज का कोई भाई था, मैं उसका नाम लूंगा, वो क्योंकि वो मेरे हक में था वो भाई, तो मैंने उससे एक बात कही थी, भाई साहब आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं पैसे आपके पास डालता रहूंगा, आप मेरी यहां से नहीं हो रही, हाई कोर्ट से मेरी जमानत लगवा दो, क्योंकि मैं तो फरार था उस टाइम पे, और ना मेरे पास में कोई फोन थे ना कुछ और था, मैं कहीं किसी ना किसी तरीके से उनसे संपर्क कर रहा था, ठीक है। सोनिया सिंह, जय राजपूताना जी, जय राजपूताना। उसके बाद में क्या होता भाई, जब एक वकील था, उसका नाम मैं यहां पर नहीं लूंगा क्योंकि सार्वजनिक अच्छा नहीं है, चौहान साहब थे, वो गोत्र चौहान था, राजपूत समाज अपने समाज के थे, हरियाणा प्रदेश के ही थे। जब उनसे जब बात हुई, उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने डबल तो पैसे मांगे भाई, डबल पैसे मांगे। कोई बात नहीं, मैंने कहा कि ठीक है, मैंने जो बीच में जो करवा था मैंने उसको बोला, आपने एक काम करवा दो, भाई साहब अकाउंट नंबर दे दो, पैसे चाहिए कितने भी लग जाओ, आप जमानत ऐसे लगवाओ। जमानत मैंने पैसे भेज दिए, वकील के अकाउंट में पैसे पहुंच गए। वकील ने कागज के लिए लड़के को बोला, मैंने किसी ना किसी तरह सेटिंग करके, एक बात तो फोन नहीं होगा तो सेटिंग करना बड़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने फिर भी किसी ना किसी तरह सेटिंग करके मैंने कागज किसी तरीके से मेरे खुद के भिजवाए और वहां गुड़गांव कोर्ट के अंदर पेश भिजवाए मैंने कागज भिजवाने के बाद में वहां पर क्या होता है, वकील साहब क्या कहते हैं, भाई साहब यहाँ से तो 2-3 दिन तो उन्होंने मेरा फोन उठाया, उसके बाद में 1 सप्ताह बाद उनका फोन आता है और ये यही कहते हैं आपकी जमानत यहाँ से नहीं होगी। मैंने कहा भाई साहब नहीं होगी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन चलो ठीक है, नहीं होगी तो मैं हाई कोर्ट से कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है हाई कोर्ट से आप कर लो। मैंने हाई कोर्ट का वकील से बात कर ली, किसी के थ्रू बात करवा दी, पंजाब के मेरे दोस्त है, पंजाब का मेरा दोस्त, मैंने उनसे बात करी, वहां चंडीगढ़ आपके नजदीक है, आप खुद जाओ। आसीम पुंडीर जी, जय राजपूताना। देखिए मैंने मेरे
पंजाब के कुछ भाई थे, मैंने उनको बोला, वो चंडीगढ़ गए, उन्होंने हाई कोर्ट वकील से बात करी। जो पहले वाला वकील था मैंने उससे बोला कि भाई साहब पैसे वापस करा दो, फिर अगर नहीं हो रही है जमानत तो पैसे वापस करो। उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए, मेरे पैसे नहीं दिए उन्होंने। ठीक है भाई, ये हमारे समाज की सच्चाई है। ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे नहीं दिए। महिपाल सिंह भाटी, मैटर कुछ नहीं है भाई, सुन लो, यहाँ पर पता लग जाएगा मैटर क्या है। मैं आपको स्पेशल अकेले को नहीं बता सकता यहाँ पर। फिर उसके बाद में क्या होता है साहब, मैंने वकील से बात कर लिया, हाईकोर्ट वाले से, अजय शुक्ला जी, आप तो भाई साहब, आप तो बड़े भाई हमारे, आप तो हेल्प करेंगे, मुझे अभी हेल्प की जरूरत नहीं है। ये पहले के मुद्दे में अपने समाज के लोगों को बता रहा हूँ, अभी का मुद्दा कोई नहीं है, मैं पहले की बातें बता रहा हूँ। आज से काफी दिन पहले की बातें बता रहा हूँ जी, मैं आज से 7-8 महीने पहले की बात। फिर उसमें क्या हुआ साहब, जब हाईकोर्ट के वकील से बात होगी तो मैंने हाईकोर्ट के वकील से मेरी सीधी बात हुई, मैंने उनको सारा माजरा जो है बता दिया था, और सारे जितने भी आईपीसी एक्ट वगैरह जितने भी लगे हुए थे सारी की सारी मैंने फाइल उसके पास में पहुंचा दी। उन्होंने मुझसे 70,000 रुपए जमानत के मांगे, मैंने उनको 50,000 रुपए अकाउंट में डलवा दिया। मैंने कहा कि जी 20,000 रुपए में आप जमानत करा दो, उसी दिन मैं आपको 20,000 रुपए नहीं, आपको 30,000 रुपए और दूंगा, सब 10,000 रुपये नाम। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हो जाएगा। 50,000 रुपए देने बाद में उन्होंने फोन नहीं उठाया भाई, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। ठीक है भाई, बढ़िया होगा। उसके बाद में क्या हुआ, 10-15 दिन तक मैं इधर उधर तक, जहां भी मैं कहीं बाहर था, मैं खैर जहां भी जिस भी प्रदेश में मैं बाहर था, मैं साइड में हो आके, मैं जिस दिन घर पे आता हूँ पुलिस मेरे को उठा लेती है। उठाने के बाद में जो मेरा केस होना था और जो मेरे ऊपर जो डंडा आरोप जो होना था वो मेरे को हो गया। वहां पे जो कुछ करना था, लेना देना जो होना था वो हो गया। उसके बाद में हमारे भाई जो है बुलंदशहर से दीपक जादौन जी हैं, और हमारे भाई हैं मुकेश जी हैं, मुकेश जी हैं, जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में एक पदाधिकारी के रूप में है। तो भैया क्या होता है, वहां पर वो आ जाते हैं और सारा मामला सॉर्ट आउट करवा देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, बाद में मनमीत भाई राम राम, हाँ सोनू राणा भाई, RYB भी जिंदाबाद भाई, जय भवानी, जय राजस्थान। फिर क्या होता है भाई, उसके बाद में ऐसे ऐसे मैटर होने के बाद में, यानी कि हमारे समाज के ही तो पुलिस अधिकारी, हमारे समाज का ही मान लो कोई वो होता है, और भाई एडवोकेट होता है, सारी चीजें होती है, लेकिन हमारा कोई भी किसी प्रकार से राजपूत समाज के लिए जो सोशल जो वर्कर है, जो काम करते हैं, हमें किसी भी तरीके से मदद ना मिलते हुए हमारे साथ में गलत तो और होता है भाई। कोई इंटरनेट तकनीकी प्रॉब्लम भाई, जिससे बार बार हमारे संपर्क टूटते जा रहे हैं। तो उसके बाद में भाई क्या होता है, ये बातें सब छोड़ के चलो, लेकिन एक बात कहूँ भाई, हमारे जो समाज के जो लोग हैं वो हमारे समाज के लोगों की मदद नहीं करते भाई, सच्चाई ये। चाहे हमारे समाज की, चाहे कोई विधवा हो, कोई बहन, ठीक है, कोई बहन बेटी भले विधवा हो भाई, और उसको राशन कार्ड तक भी बनवाना पड़े, चाहे वो MC हो, और चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे गांव का प्रधान हो, और वो राजपूत हो, वो उस विधवा की भी ना भाई, उसका ना उसकी रिस्पेक्ट करता और ना उसके काम करता भाई। फिर हम कहते हैं जय राजपूताना, खाली जय राजपूताना कहने से भाई काम नहीं चलेगा। ठीक है भाई, खाली जय राजपूताना कहने से काम नहीं चलेगा भाई, क्योंकि जय राजपूताना तो भाई बहुत टाइम से हम कर रहे हैं, खाली जय राजपूताना से कैसे काम चलेगा, काम तो करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है भाई, ये सब चीजें होने के बाद में अभी मैं आपको बता दूं, वैसे अब है सितंबर, ठीक है जी, और ये बात है जुलाई की, हाँ जुलाई की, 13 जुलाई की। 12 को तो हम वहां पर थे जयपुर में, 13 को यहाँ, 13 जुलाई की बात है भाई। 13 जुलाई की बात है, राजस्थान के राजसमंद में हम रात को 1:30 बजे पकड़े गए थे। अभी पिछले 4 महीने पहले मैं पकड़ा गया था भाई। वहां पर क्या होता है, पकड़ने के बाद में उसमें प्रशासन के कुछ लोग थे जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, जो PCR जो पेट्रोलिंग करती है रात के समय, गश्त के समय, उस टाइम पर हमें पकड़ा गया था। वो जब जाहिर हमारे केस भी लगा हुआ है, तो इस बात में मुझे छिपाने से कोई डर भी नहीं है। अब उसमें क्या था, हम 3 लोग थे और हम किसी काम के लिए राजस्थान वहां आए हुए थे, राजसमंद में। हम 3 लोग थे, एक भाई गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे गाड़ी में सो रहा था,
और आगे एक भाई और बैठा था। हमारी गाड़ी में भाई अवैध, वो तो हमारे केस लगा हुआ है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। 4 अवैध हथियार पाए गए थे, 4 अवैध हथियार पाए गए थे, 4 अवैध हथियार पाए गए थे और कुछ और सामान थे वो पाए गए थे अभी 4 महीने पहले। तो रात को जब पुलिस, जब गश्त के दौरान जब हमें गाड़ी रुकाई गई हमारी, तो उनको किसी संदेह हो गया किसी बात पे या कोई बात हो गया, मैं नहीं पता। गाड़ी की जब चेकिंग की गई तो उसमें गाड़ी में से हथियार पाए। भाई मैं भाई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए इन्होंने या मुझे झूठा फंसाया। गलती थी भाई हमारी, मैं मानता हूं इस बात को, हमारी गलती थी, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी गाड़ी में हथियार पाए, अवैध हथियार थे। उसके बाद में गाड़ी में हथियार पाने के बाद में जो मैं नाम नहीं बताऊंगा भाई, लेकिन जो उसमें SHO साहब थे, वो राठौड़ साहब थे, उनके यहाँ पर चेक पे लिखा हुआ भी था, यहाँ पर नाम, आगे नाम लिखा था, पीछे राठौड़ दिखा था। मैं समझ गया था कि ये हमारे समाज से हैं। मैंने उनसे कहा कि जी मैं हरियाणा से हूँ और मैं उपेंद्र राणा हूँ। वो मुझे जानते भी थे, सारी चीजें थी, मुझे जान गए थे वो, और जो कांस्टेबल थे उनके साथ में वो भी जानते थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने हमारे को बोला कि चलो कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है, चलो एक बार चलो थाने में चलो। हमने चौकी में ले गए, ठीक है ना। तो हमें चौकी में ले गए, वहां चौकी में ले जाने के बाद में हमारे ऊपर केस लगा दिए, सारी चीजें लगा दी, कोई दिक्कत नहीं भाई। आर्म्स एक्ट का हमारे ऊपर मुकदमा हुआ। आर्म्स एक्ट के मुकदमे के बाद में, आर्म्स एक्ट के मुकदमे के बाद में हमने 5वें दिन हमारी जमानत भी हो गई थी। 5वें दिन जमानत हो गई हमारी, 5वें दिन जमानत होगी। उसके बाद में हम बाहर आ गए और वहां पर भी हमारे साथ में हमने अपने समाज के ही वकीलों को ढूंढना शुरू करा और औरों को भी, क्योंकि हमारी एक सोच होती है अगर 2 पैसे जाए तो कोई दूसरा कमाए तो अपना भाई क्यों ना कमाए, सबसे पहले अपना समाज, अपना परिवार, अपना भाई है। वहां पे भी हमारे साथ में ऐसा ही हुआ जैसा यहाँ पर हुआ था। तो ये कोई नई बात नहीं है भाई, ये बहुत सारी बातें हैं। एक बार दिल्ली के जंतर मंतर पर हमने एक बार घेराव किया था, ये बात है आज से 4-5 साल पहले की। भीम आर्मी के प्रकरण में जब हमारा शब्बीरपुर के, उत्तर प्रदेश के शब्बीरपुर में सुमित राणा भाई मारा गया था, उसमें मैंने जंतर मंतर पर लोग बुलाए थे और सभी को भाई मैं जाके भी बोल के आया था। कई गांव और शहरों में, कई प्रदेशों में भी मैं खुद जाके आया था और हम जंतर मंतर पर इकट्ठे भी हुए थे उस भाई के लिए, उस भाई के परिवार को न्याय मिलने के लिए। उस दिन जब हम गाड़ियों से जब जा रहे थे तो गाड़ियों का काफिले के साथ जा रहे थे। हमारी गाड़ी एक बार हमने अलग कर ली थी किसी काम के लिए, तो वहां पर क्या हुआ कि एक बार हमें थोड़ा सा रोंग चलना पड़ गया था, यानी कि सारा ही 10 मीटर भी मुश्किल चले होंगे। वहां पर भी हमें पुलिस वाला मिला, दिल्ली में भी, वो भी हमारे समाज का। उन्होंने भी चलान फाड़ने शुरू कर दिए और हमने ये भी कहा कि भाई साहब हम तो अपने समाज के काम जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती भाई। तो हमारे समाज का चाहे तहसीलदार हो भाई, चाहे अध्यापक हो, चाहे वो रेलवे में हो,